नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीवी देख के क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम है अंकित और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो यूपी बोर्ड का इंग्लिश का जो सिलेबस है। इंग्लिश के सिलेबस में जो प्रोज बुक है, हम प्रोज बुक का जो 4th चैप्टर है सॉक्रेट्स, दी सॉक्रेट्स, उसे हम पढ़ेंगे। दी सॉक्रेट्स जिसे रोधा पावर ने लिखा है और इसमें सुकरात के बारे में बताया गया है। सुकरात जो थे वो एक बहुत ही महान दार्शनिक थे जो एथेंस में रहते थे। तो आइए आज हम इसकी हिंदी देखते हैं। हिंदी बहुत आसान है, आप लोग इसके बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को और इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर दी सॉक्रेट्स। अबाउट द ऑथर दिया है, रोधा पावर इज वन ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश राइटर्स राइटिंग इन द ट्रेडिशन ऑफ H.G. Wells, J.B.S. Haldane, J.B. Priestley and C.E.M. Joad. Power has written on classical, social and general subjects. Rodha Power is not very popular and significant as a writer. About the author, लेखक के बारे में बताया गया है कि रोधा पावर इज है वन ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश राइटर्स इन द ट्रेडिशन, यानी जो एक परंपरागत विषयों पर लिखने वाले एक बहुत ही प्रसिद्ध एक मॉडर्न इंग्लिश राइटर, आधुनिक इंग्लिश के अंग्रेजी के लेखक हैं। जैसे H.G. वेल्स ने परंपरागत विषयों पर लिखा, J.B.S. हाल्डेन ने लिखा, J.B. प्रिस्टले एंड C.M. जोड ने लिखा। आगे है, पावर हैज रिटन ऑन क्लासिकल, सोशल एंड जनरल सब्जेक्ट्स। पावर, रोधा पावर हैज रिटन ऑन, उन्होंने लिखा, कहाँ पर लिखा? क्लासिकल यानी कि जो हमारे शास्त्रीय विषय हैं उस पर लिखा, सामाजिक विषयों पर लिखा, जनरल सब्जेक्ट और सामान्य विषयों पर भी उन्होंने लिखा। रोधा पावर इज नॉट वेरी पॉपुलर, रोधा पावर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे एंड सिग्निफिकेंट एज अ राइटर, और ना ही उनका एक लेखक के रूप में ज्यादा महत्व है। आगे अब हम इसकी चैप्टर देखते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का पार्ट 1 फर्स्ट पैसेज है, Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहते थे। As a boy he was ugly, undersized and had a flat nose and bulging eyes. As a boy, जब वह बच्चे थे, तब बाल्यावस्था में he was ugly, वह कुरूप थे। ugly means कुरूप एंड अंडरसाइज मीन्स होता है बौना या ठिगना, छोटे कद का। एंड हैड अ फ्लैट नोज, और उनकी नाक चपटी थी। एंड बल्गिंग आईज, बल्गिंग मीन्स उभरी हुई, आई आंखें, और उनकी आंखें जो थी बाहर की ओर उभरी हुई थी। जब वो बाल्यावस्था में उनके वो क्या थे? बाल्यावस्था में वो कुरूप थे, बौने थे, और उनकी नाक चपटी थी। एंड बल्गिंग आईज, और उनकी आंखें बाहर की ओर उभरी हुई थी। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो इसलिए ही वाज ऑलवेज रेदर शैबली ड्रेस्ड, इसलिए वो हमेशा फटे पुराने गंदे कपड़े पहने रहते थे। आगे दिया है, लाइक अदर बॉयज, अन्य बच्चों की तरह, ऑफ हिज एज, उनकी उम्र के, अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह, ही वेंट, वो गए, टू स्कूल, स्कूल गए, वेयर, जहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ थे, थे म्यूजिक, संगीत एंड जिम्नास्टिक, व्यायाम। वो अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह वो भी स्कूल गए जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ संगीत और व्यायाम के थे। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उन्होंने सीखा सम साइंस, कुछ विज्ञान को, एंड मैथमेटिक्स, और गणित को कुछ उन्होंने अध्ययन किया। इसके बारे में, विज्ञान के बारे में अध्ययन किया और गणित के बारे में अध्ययन किया। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और कुछ तारों के बारे में भी उन्होंने अध्ययन किया या नक्षत्रों के बारे में भी अध्ययन किया। बट लेकिन नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया। किसका? इतिहास, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इतिहास और भूगोल का। एज चिल्ड्रेन लर्न टुडे, जैसा कि आजकल के बच्चे बहुत पढ़ते हैं। आगे दिया है, दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज अ थॉटफुल चाइल्ड। दिस, यह स्ट्रेंज, विचित्र, लिटिल, छोटा, क्रिएचर, प्राणी, विद द शॉर्ट नेक, जिसकी गर्दन छोटी थी, एंड प्लेन फेस, और जिसका चेहरा क्या था? प्लेन था, समतल था। वाज था अ थॉटफुल चाइल्ड, एक बहुत ही विचारशील बच्चा था। ही वाच्ड हिज कंपेनियन ऑल द टाइम, ही वाच्ड
वह देखता था हिज कंपेनियन, कंपेनियन मीन्स होता साथी, अपने साथियों को ऑल द टाइम हमेशा, वह अपने साथियों को हमेशा देखा करता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग टू एस्केप हिज नोटिस, एंड अलाउड वह अनुमति देता था वेरी फ्यू थिंग बहुत ही कम वस्तुओं को, बहुत ही कम बातों को, बहुत कम चीजों को, टू एस्केप बच पाने से, उसे बचने की, हिज नोटिस उसके ध्यान से। वह अपने साथियों को हमेशा देखा करता था और उससे, उसके ध्यान से, उसकी नजरों से बहुत ही कम ऐसी वस्तुएं होती थी जो बच पाती थी, जो निकल पाती थी। ये इसकी हिंदी हुई। आगे हम देखते हैं, अगला है हमारा, सोक्रेट्स डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात डिड नॉट हैव अ बिग हाउस, सुकरात के पास कोई बहुत बड़ा घर नहीं था और फाइन फर्नीचर, बहुत अच्छा फर्नीचर भी नहीं था। सुकरात के पास कोई बहुत बड़ा घर और सुंदर सा फर्नीचर भी नहीं था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ ब्यूटीफुल पोजेशंस, ही डिड नॉट सीम्स, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि टू वांट, वो चाहते थे आइदर वेल्थ, धन को चाहते थे, ब्यूटीफुल पोजेशंस, और सुंदर वस्तुओं को चाहते थे। ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता है कि वो सुंदर वस्तुओं को चाहते थे या धन को चाहते थे। एज ही ग्रू ओल्डर ही बिगन टू थिंक वेरी लिटिल, एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े होते गए, ही बिगन, उन्होंने सोचना शुरू किया, टू थिंक वेरी लिटिल, बहुत कम सोचना शुरू किया उसके बारे में, ऑफ बॉडीली कंफर्ट, शारीरिक आराम के बारे में। एज ही ग्रू ओल्डर ही बिगन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर, जैसे जैसे वो बड़े हुए, ही बिगन, उन्होंने शुरू किया, टू थिंक, सोचना शुरू किया, वेरी लिटिल, बहुत कम सोचना शुरू किया, ऑफ बॉडीली कंफर्ट, शारीरिक आराम के बारे में, एंड प्लेजर, आनंद के बारे में, सुख सुविधाओं के बारे में। ही गेव हिज माइंड, उन्होंने अपना पूरा ध्यान लगाया, टू ऑल दैट वाज नोबल, उन वस्तुओं पर, उन बातों पर जो वाज थी, नेबल, नोबल, नीतिवान थी, ऑनरेबल, सम्माननीय थी, एंड जस्ट, और न्यायपूर्ण थी। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उन्होंने अपने शारीरिक सुख के बारे में, अपने आनंद के बारे में बहुत कम सोचना शुरू किया। ही गेव हिज माइंड, अपने मन को, अपना पूरा ध्यान उन्होंने कहाँ लगाया, नीतिवान बातों पर, सम्माननीय बातों पर और न्यायपूर्ण बातों पर अपना पूरा ध्यान लगाया। आगे है, सोक्रेट्स वेंट राउंड द टाउन ऑन द फुट एंड टॉक टू पीपल। सोक्रेट्स वेंट राउंड द टाउन, सुकरात पूरे शहर में घूमते थे, ऑन द फुट, पैदल ही घूमा करते थे, एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से बातें करते थे। द एथेनियंस बिगन टू लुक हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स, द एथेनियंस, एथेंस के लोग, बिगिंस टू लुक, देखना शुरू कर दिए, उनको देखने आते थे, फॉर के लिए, हिज फैमिलियर फिगर, उनके परिचित फिगर, परिचित व्यवहार को, परिचित स्वरूप को, इन द स्ट्रीट्स, सड़कों के किनारे, एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से कहते थे, अपने फ्रेंड्स से कहते थे, यस, हाँ, दैट्स सोक्रेट्स, ये सुकरात है। कम्स अलोंग एंड टॉक टू हिम, आइए चलो उससे बात करते हैं, आओ उससे बात करते हैं। आफ्टर सम टाइम सुकरात बिकेम फेमस एज अ टीचर, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, सुकरात बिकेम, हो गया फेमस, प्रसिद्ध हो गया एज अ टीचर, एक शिक्षक के रूप में। कुछ समय पश्चात सुकरात एक शिक्षक के रूप में फेमस हो गए। ही वंडर्ड along the road and stood in the market places, he wandered along the roads, he wandered, वह सड़कों पर, wandered along the road, वह सड़कों पर टहला करते थे, and stood in the market places, और मार्केट में, बाजारों में खड़े हो जाते थे। talking to anyone, किसी से भी बात करने लगते थे। who cared to greet him, greet means होता अभिवादन करना, who cared to greet him, जो उनका अभिवादन करता था, जो भी उनका अभिवादन करता था वो उससे बातें करने लगते थे। हिज लिसनर्स, उसके श्रोता, थे ऑफन, प्राय कंफ्यूज्ड, उसके लिसनर्स, उसके श्रोता क्या होते थे, कंफ्यूज हो जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यू, उनके वाद विवाद, आर्ग्यू मीन्स वाद विवाद करने के पश्चात, विद हिम, उनसे, और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए या उनसे वाद विवाद करने पर वो क्या करते थे, उनके श्रोता कंफ्यूज हो जाते थे। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया, दैट की एवरीवन, प्रत्येक को, मस्ट चाहिए, लर्न चाहिए, सीखना चाहिए, टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, अपने स्वयं के बारे में। यानी सुकरात ने अपने देशवासियों को यह बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में कैसे सोचना है वो सीखना चाहिए। और
so that by using his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful. So इससे that की by using his reason, इससे क्या होगा कि वो अपने इसी रीजन को यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए, he would have the power, उन्हें वो शक्ति प्राप्त होगी, उन्हें वो ताकत मिलेगी to see, यह देखने के लिए, what was right, क्या सही है, just न्यायपूर्ण है, true सत्य है, and beautiful क्या सुंदर है, एंड सो सेफ ही जाउन कंडक्ट, एंड और सो जिससे सेफ ही जाउन कंडक्ट, जिससे उनके आचरण को ढाला जा सके, उसी प्रकार उनके आचरण को ढाला जा सके। ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, ही वांटेड टू एथेंस अ परफेक्ट स्टेट, वो सुकरात एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट, आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन, वो प्रत्येक से कहते थे, क्या कहते थे, बोथ हिज पीपल, अपने शिष्यों से, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और अपने अन्य अनुयायियों से कहते थे, क्या कहते थे, दैट की दिस कुड हैपन ओनली इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, दैट की दिस कुड, या तभी हो सकता है, हैपन हो सकता है, ओनली केवल, इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, जब प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति अपने मन को, अपने दिमाग को शिक्षित करेगा टू सी, यह देखने के लिए, व्हाट वाज राइट एंड नोबल, क्या सत्य है, क्या सही है, और नोबल क्या न्यायपूर्ण है या नीतिवान है। ही डिलीवर्ड, पर विश्वास करते थे, दैट की क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, प्रश्न करने में और चर्चा करने में विश्वास करते थे, वुड हेल्प देम टू डू दिस, यह करने में, यानी वो प्रश्न करने में और चर्चा करने में विश्वास करते थे कि यही उनके मन को क्या करेगा, शिक्षित कर सकता है। एंड और सो he was forever talking to them in the open street, so इसलिए he was forever talking to them, वो कहीं पर भी, स्ट्रीट पर भी, यानी रास्ते में चलते हुए, रास्तों पर, रोडों पर, कहीं भी वो लोगों से बातें करते थे। When Socrates was an old man, जब सॉक्रेट्स, सुकरात बुढ़े हो गए, his fame had spread far and wide, his fame, उनकी प्रसिद्धि, had spread, फैल गई, far, दूर दूर तक, and wide, चारों ओर, जब वह बुढ़े हो गए तो उनकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक और चारों ओर फैल गई। द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन ओपन इट डोर टू हिम, द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन, बहुत से धनी व्यक्तियों ने अपने घरों के दरवाजे, ओपन इट डोर्स टू हिम, उनके लिए खोल दिए, बहुत से धनी व्यक्तियों ने अपने घरों के दरवाजे सुकरात के लिए खोल दिए। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, फॉर पीपल फेल्ट महसूस करते थे, अनुभव करते थे, ऑनर्ड सम्मानित महसूस करते थे, टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, उनको मेहमान के रूप में, गेस्ट के रूप में। जब सुकरात किसी के घर जाते थे, एज अ मेहमान जाते थे, एज अ गेस्ट जाते थे, तो लोग अपने को सम्मानित महसूस करते थे। बाई डिग्री, धीरे धीरे, आ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड हिम, धीरे धीरे एक विशेष व्यक्तियों का समूह गैदर्ड, इकट्ठा होने लगा, अराउंड हिम, उनके चारों ओर, एंड और फॉलोड हिम वेयरएवर ही वेंट, और उनको फॉलो करने लगा, उनका अनुसरण करने लगा, जहां भी वो जाते उनके पीछे पीछे वो ग्रुप जाता था। अमंग देम वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, उन्हीं में से एक नवयुवक जिसे प्लेटो कहते थे, उन्हीं में से एक नवयुवक भी था जिसे प्लेटो कहते थे। हु ट्रीजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड, ही हु, जो ट्रीजर में संजोना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना या संरक्षित करना, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द को, विच, जो कि हिज मास्टर अटर्ड, अटर्ड मीन्स व्यक्त किया, यानी बताया। वो जो प्लेटो था उसने क्या किया कि अपने मास्टर के द्वारा बताए गए, व्यक्त किए गए प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक वर्ड को एकत्रित किया, संरक्षित किया। एंड और इन लेटर ईयर्स, और कुछ समय पश्चात, कुछ वर्षों बाद, बीकेम एज फेमस आ टीचर, वह एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गया, एज सॉक्रेट्स हिमसेल्फ, जैसा सॉक्रेट्स प्रसिद्ध हो गए थे। जिसे सुकरात एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे, वैसे ही प्लेटो भी जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ वर्षों पश्चात फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। तो ये हमारा सुकरात जो चैप्टर है उसका एक फर्स्ट पार्ट हमने देखा, इसकी वर्ड मीनिंग्स देखी, उसकी हमने ट्रांसलेशन हिंदी में देखा। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेकर आएंगे। और आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।